Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, explain taking one example, effect of co-extinction on biodiversity. So in this question we mainly have to discuss about co-extinction. ये co-extinction के जो effect है वो biodiversity पर किस टाइप से होते हैं. और now let's see with the effect of co-extinction by taking example. Our key concept over here is effect of co-extinction on बायोडाइवर्सिटी. सो सबसे पहले हम को एक्सटिंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. को एक्सटिंक्शन में बेसिकली होता यह है कि एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस पर डिपेंड होती है. लाइक एक स्पेसिस अगर अफेक्ट हो रही है किसी रीजन की वजह से तो ये दूसरे स्पेसिस पर भी बहुत हार्म कॉज करता है. तो लेट्स सी, को एक्सटिंक्शन इज व्हेन जब स्पेसिस एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होती है, व्हेन स्पेसिस बिकेम एक्सटिंक्ट, जब उस पर फिर स्पेसिस एक्सटिंक्ट हो रही है. सो जो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डिपेंड ऑन दैट स्पेसिस, वो पर्टिकुलर स्पेसिस पे जो भी प्लांट्स और एनिमल डिपेंड है वो भी इवेंचुअली एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एक्सटिंक्ट इन ड्यू course of. So if we talk about the example, यहाँ पे हमें अगर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना है तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम फिशेस का. इस केस में कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो फिश पर रहते हैं, लाइक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स. सो इफ अगर फिशेस की स्पेसिस एक्सटिंक्ट हो रही है या इनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इवेंचुअली दिस विल गोइंग टू अफेक्ट द पैरासाइट. पैरासाइट की जो लाइफ है, पैरासाइट्स के जितनी भी स्पेसीज है या कॉलोनीज है उन पर भी अफेक्ट होता है. बिकॉज इनको जो पैरासाइट्स है सर्वाइवल के लिए एट द एंड ऑफ द डे इनको क्या चाहिए, फिशेज ही चाहिए. अगर फिशेज ही नहीं बचेंगी, फिशेज ही अगर फिनिश हो जाएंगी, सो इवेंचुअली आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पैरासाइट्स भी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हार्म कॉज करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी पे. और ये क्या करेगा देन, बायोडाइवर्सिटी को ये बहुत अफेक्ट करता है. बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमारे नेचर में हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रखता है और हर एक की एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो जस्ट लाइक फूड चेन, इनका नेचर में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर फिशेज और पैरासाइट नहीं रहेंगे सो इसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट देखते हैं इसका, तो इनका सबसे पहले होता है इफेक्ट ऑफ, लेट्स सी इफेक्ट. तो यहाँ पे हम इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके जो इफेक्ट है सबसे पहले होगा यहाँ पे हैबिटेट का लॉस होता है. और हैबिटेट के लॉस के बाद ये क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, लाइक स्कैटर्ड हो जाएंगी ये जो स्पेसिस है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये मेन रीजन है. देन एक पर्टिकुलर स्पेसिस का क्या हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन. और इसके अलावा एलियन स्पेसिस इन्वेजन भी हो सकता है, एलियन स्पेसिस इन्वेजन. सो ये जो है कुछ रीजंस है जिसके वजह से क्या होता है कि अगर को एक्सटिंक्शन हो रहा है, एक स्पेसिस अफेक्ट होती है तो इवेंचुअली दूसरी स्पेसिस पर अफेक्ट होता ही है. जैसे हमने फिशेस में देखा या अदर ऑर्गेनिज्म पर भी हो सकता है. सो दिस ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ को एक्सटिंक्शन ऑन द biodiversity. So I hope you understood it well. Best of luck and thank you.